ओके, वेलकम टू आवर क्लासेस। अभी पिछली वीडियो में हमने एक नए फॉर्मेट के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तो आप ऑन द स्पॉट इस क्वेश्चन पे आए होंगे। तो ज़्यादा डिस्कस ना करके हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो द बैलेंस शीट ऑफ केतन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015, एक बैलेंस शीट है केतन लिमिटेड का, ठीक है, कंपनी का नाम है। लायबिलिटी असेट्स दिया हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। आई होप ये आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा लाइट हो गया, मैंने इंक अभी फिलअप किया। तो लायबिलिटी साइड में हमारे पास है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये का इक्विटी शेयर है और 6 लाख का कैपिटल है हमारे पास इक्विटी शेयर में। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इस 6 लाख को नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करो तो आप क्या करोगे? सीधी सी बात है, आप 10 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 10 है। तो 10 से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम फिलहाल के लिए समझने के लिए यहाँ पे 60,000 लिख देता हूँ मैं, 60,000 शेयर्स, ठीक है। ये आपको माइंड में ही करना है, राइट। माइंड में मतलब एग्ज़ाम में भी आपको इस तरह की चीज़ें खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, चाहे तो रफ में करके रख लो या फिर माइंड में करके रख लो, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ सकती है। तो 60,000 शेयर से 10 रुपये ले, तभी जाके 6 लाख बनेंगे, सिंपल। 10% डिविडेंड वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं अपने पास, 100 रुपये के एक शेयर्स हैं। और कितने टोटल कैपिटल है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर में? 1,50,000। तो अगर मैं इसे भी कन्वर्ट करने बोलूँ नंबर ऑफ शेयर्स में, क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो कम, यानी 1,500 शेयर्स यहाँ पर हैं। 1,500 शेयर्स यहाँ पर हैं, राइट। 1,500 शेयर्स। एक बार देख लो वीडियो चल रहा है कि नहीं, वरना गड़बड़ ना हो जाए। या वीडियो इज ऑन। सो 2 तरह का कैपिटल है हमारे पास। एक इक्विटी शेयर है 6 लाख रुपए का, जो 10 रुपये का एक है, यानी 60,000 शेयर्स है हमारे पास। प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये वाले, 1.5 लाख कैपिटल है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर में। 100 से डिवाइड करेंगे तो 1500 प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए हैं 100 रुपये वाले, तभी 1.5 लाख हो गए। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 1,20,000 का, जनरल रिजर्व है 2 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी प्रॉफिट है हमारे पास 1,80,000 का। 10% डिवेंचर है 10 लाख के, और हमारे पास टर्म लोन है फ्रॉम देना बैंक 8 लाख के, ठीक है। करंट लायबिलिटी है 4,50,000 की। तो ये जो दो हैं, 10% डिवेंचर और टर्म लोन फ्रॉम देना बैंक, ये हमारे डेप्ट हैं। ये डेप्ट नहीं होता है, मैंने आपको पहले समझाया, पहले भी बताया है क्या, कि करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आते हैं, बिल्स पेबल आते हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट आते हैं, राइट। तो ये करंट लायबिलिटी कहलाती है, ये ये लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं कहलाता है, शॉर्ट टर्म डेप्ट होता है, या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी इसको हम कहते हैं। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसे कहा जाता है, जिसे हम डेप्ट कहते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो होती है वो डेप्ट होती है। जब हम आगे यूज़ करेंगे तो डेप्ट ये रहेगा, ठीक है। असेट्स में हमारे पास फिक्स असेट्स है 20,90,000 का, आई होप आपको नज़र आ रहा है। इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपए का, करंट असेट्स है 8,10,000 रुपये का। और क्या लिखा है ब्रैकेट में? इस करंट असेट्स में इंक्लूड है, इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस ऑफ ₹1,25,000, 1,25,000 का बैंक बैलेंस इस करंट असेट्स के अंदर है। 8,10,000 में 1,25,000 बैंक बैलेंस है, यानी पैसा है, ठीक है। पैसा तो सभी कुछ है, पर लिक्विड हमारे पास 1,25,000 है, राइट। अब कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिसे ध्यान में रखना है। कीपिंग इन व्यू all the legal requirement, ascertain the maximum number of equity shares that can be Ketan Limited can buy back at 50 per share। वो हमें कह रहा है पता करने, क्या पता करने हैं? कह रहा है कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट, हमें ध्यान रखने बोल रहा है कि सारे लीगल रिक्वायरमेंट को चेक करके बताओ, ascertain यानी पता करो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट केतन लिमिटेड कैन बाय बैक एट 50 रुपीज़ पर शेयर। क्योंकि केतन लिमिटेड जो है कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकता है? 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से। केतन लिमिटेड जो है 50 रुपये देने के लिए रेडी है एक शेयर्स पे, बायबैक प्राइस, इसे हम बायबैक प्राइस कहेंगे, यानी एक शेयर बायबैक करेगा तो 50 रुपये देगा। तो कह रहे हैं कि पता करो कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स केतन लिमिटेड बायबैक कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमें ऑफर प्राइस दिया है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, तुरंत आपने देखा होगा अभी ऑन द स्पॉट तो, और नहीं देखा जिसने ये वीडियो
तो ये लेक्चर देखने से पहले पिछला वीडियो देखो, लेक्चर नंबर आई थिंक 8 है, ठीक है, और ये लेक्चर नंबर 9 रहेगा। तो 50 पर शेयर, ऑफर प्राइस क्या है 50 पर शेयर। ऑफर प्राइस दिया हुआ है तो हम वैल्यू वाला टेबल यूज़ करेंगे, जो हमारा प्रॉपर टेबल था, 3 टेस्ट नहीं, हम वैल्यू वाला टेबल इस्तेमाल करेंगे। assume that the buyback is actually carried out, यानी बायबैक हो रहा है। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹3 लाख, सोल्ड फॉर ₹3,20,000। तो ये चलो इन्वेस्टमेंट भी बेच रहा है, ये पैसे थोड़े और अरेंज हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो है 6 लाख का था, 6 लाख में से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, 6 लाख पूरा नहीं, 6 में से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। लेकिन कितने में बेच रहा है वो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, 3,20,000 में, यानी 20,000 के प्रॉफिट पर बेच रहा है। यानी हम जब एंट्री करेंगे तो हम ध्यान देंगे कि वहाँ पर 20,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया क्वेश्चन। और अब हम बढ़ते हैं उस टेबल की तरफ जो टेबल हमें ज़रूरी है। तो मैं फटाफट टेबल बना लेता हूँ आपके लिए, राइट। टेबल क्या बनाना है, यहाँ पे हम लिख देंगे मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ सब कुछ, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बाकी फॉर्मेट तो आप बुक से भी देख सकते हो। इनर कॉलम आउटर कॉलम मिलाकर सब यहाँ तक हो जाएगा, आई थिंक इतना काफ़ी है, या ठीक है, सीधी लाइन है, चलो ठीक है। तो ये हमारा हो गया सीरियल नंबर कह दो इसे, राइट। ठीक है, नंबर्स कह लो, सीरियल नंबर कह लो। कंडीशन, यहाँ पे हम कंडीशंस लेंगे और यहाँ पे होगा अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ हमें ऑफर प्राइस दिया है तो हमें कौन सा कंडीशन यूज़ करना है, सेकंड कंडीशन, कि जब ऑफर प्राइस दिया होगा तो हम किस तरह से पता करेंगे। तो हमने पढ़ा था 4 स्टेप हमें यूज़ करना है, ठीक है ना। टेस्ट में हमें 3 टेस्ट यूज़ करना था, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स पता करने थे। पता तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर्स ही करने हैं, लेकिन हमें ऑफर प्राइस दिया हुआ है। तो जब ऑफर प्राइस दिया होगा तो हमें क्या, कैसे पता करना है, जो दूसरा कंडीशन था, जो पूरे टेबल थे, और उसके अंदर 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप फॉलो करके हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, सोर्सेस का। तो हम लिखेंगे सोर्सेस, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं 1 और यहाँ लिखेंगे सोर्सेस। आई होप सबको नज़र आ रहा है। सोर्सेस में क्या क्या थे हमारे पास, याद करो ज़रा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट था, जनरल रिजर्व था और सिक्योरिटी प्रीमियम था। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो हमारे पास वो तीनों भी यहाँ पर है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, या सही से जैसे वहाँ था वैसे देखे तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, सब हमारे पास है। तो ये तीनों को हम वहाँ पे लिख लेंगे। तो ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं इसका अमाउंट लिख लेता हूँ। कितना अमाउंट है ये, 1,80,000, तो 1,80,000। फिर बी जनरल रिजर्व है, कितना है 2 लाख, 2 लाख में यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। उसके बाद है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, कितना है 1,20,000। और ये सब हम टोटल करके लिखेंगे बाहर। जो हमारा क्या बन जाएगा, हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, क्या बन जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक ना। कितना आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे आउटर कॉलम में। तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5 लाख हो गए ये, ठीक ना। कितने हो गए, 5 लाख। तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर दो इसको, 5 लाख रुपए, ठीक है। लाइन में है आई थिंक, ठीक है। ये अमाउंट यहाँ पर है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन यूज़ करना है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ पूरा लाइन ही खींच दो ताकि
टेंशन ही ना रहे, ठीक है ना। सेकंड क्या था? सेकंड आई थिंक था 25% ऑफ ओन फंड, राइट। 25% ऑफ ओन फंड, 25% ऑफ ओन फंड, ठीक है ना। ओन फंड क्या होता है तो हमने पढ़ा था, ओन फंड में हम सबसे पहले लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना आया है? 5 लाख। 5 लाख यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या था? बी, इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल कितना है? टोटल 6 लाख है। 6 लाख यहाँ लिखेंगे। सी, प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल कितना है? 1,50,000। और ये तीनों जोड़कर हमारे पास क्या आ गया था? डी पॉइंट, ओन फंड कितने हो गए? 5 लाख चले 11, 12,50,000, राइट। लेकिन हमें क्या निकालना है? 25% ऑफ ओन फंड। तो 25% ऑफ ओन फंड कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर सकते हो भाई, कोई नहीं, 25% कैलकुलेट कर दो। 12,50,000 इंटू 25, 2 0 से 2 0 कट, कितने हो गए? 25 25 125, 5 25 50 और 12 62, 2 6 बज गया, 25 का 25 और 6 31 और 2 0 है। 3,12,500, थोड़ा मैं वहाँ लिख देता हूँ, 3,12,500 आ रहा है। 3,12,500 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी फॉलो हो गया। आई होप फॉर्मेट याद है, फॉर्मेट के हिसाब से ही करना है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ ये नहीं है, जो फॉर्मेट है उसे फॉलो करना है। हमारे पास ऑफर प्राइस था, इसके लिए हम ये टेबल बना रहे हैं। पहला हमने सोर्सेज यूज़ किया, सोर्सेज में हम रिजर्व एंड सरप्लस निकालते हैं, रिजर्व सरप्लस में आ जाता है प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, उनके अमाउंट जोड़े और लिख दिए, सिंपल। सेकंड में हमें निकालना है 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस प्लस इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर, इन तीनों का टोटल करने के बाद हमें मिलता है ओन फंड। ओन फंड कितना आया था? 12,50,000। उसका 25% हमने निकाला और हमें वो आउटर कॉलम में लिखना है, यानी हमारा मेन अमाउंट तो ये है, ठीक है। उसके बाद ठीक ना, अब हमें तीसरा यूज़ करना है। तो तीसरा अमाउंट क्या है? सॉरी, तीसरा एक्टिविटी क्या था? मिनिमम ओन फंड, राइट। क्या था? मिनिमम ओन फंड, मिनिमम ओन फंड, राइट, यही था। मिनिमम ओन फंड का क्राइटेरिया क्या था? ए, सबसे पहले हमें लिखना था ओन फंड। ओन फंड कहाँ से आएगा? ये कितना है? ये 12,50,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 12,50,000। बी पॉइंट क्या था? लेस क्या? 50% ऑफ डेप्ट। तो 50% ऑफ डेप्ट कितना है? चाहिए तो पूरा कैलकुलेट कर लो यहाँ पे। एक तो हमारे पास डिबेंचर है 10 लाख का, दूसरा है टर्म लोन, बैंक लोन है, देना बैंक से लोन है 8 लाख का। तो 10 लाख प्लस 8 लाख, राइट, इज इक्वल टू 18 लाख डिवाइड बाय 2, या फिर 2 क्यों करें, इंटू 50%, कितना हो जाएगा?
9 लाख। ये हमें करना है माइनस, और हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया फिर है? नहीं, कितना आ गया है? 18 लाख में से 9 लाख ना, तो कितना हो गया? 3,50,000 आई थिंक। यस, 3,50,000। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो जाएगा मिनिमम ओन फंड। आई होप समझ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, जैसा जो है वैसा ही करना है। चौथा पॉइंट है 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, आई थिंक, हाँ, या पेड अप इक्विटी, पेड अप इक्विटी, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। मैं थोड़ा इसे और अच्छे से लिख देता हूँ, पेड अप इक्विटी। तो वो कैसे मिलेगा 25% ऑफ पेड अप इक्विटी? तो पेड अप इक्विटी चाहिए तो इसे और थोड़ा क्लियर लिख लो, पेड अप इक्विटी शेयर्स, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे हमारे सारे शेयर्स पेड अप हैं। कह रहा है कि 10 रुपये ईच थे, 6 लाख टोटल है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अधूरा है, कि भाई इतना बाकी है या उतना बाकी है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यानी पूरा पेड अप है। हमने खुद ही नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको मन में करना है या क्वेश्चन में मन नहीं लिखना है, या कोई जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आप लिख सकते हो। तो 60,000 शेयर्स है, 60,000 शेयर्स का 25% कितना होगा? 60,000 शेयर्स का 25% कितना होगा? अरे रफ में कर लो भाई, 60,000 शेयर्स का 25% कितना होगा? 2 0 से 2 0 का 25 का 150, यानी 1,500, सॉरी 15,000 शेयर्स होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा था? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बायबैक 15,000। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं बच रही है। इसे हम ए पकड़ सकते हैं। बी क्या था? बायबैक प्राइस या ऑफर प्राइस, ठीक है। तो बायबैक प्राइस, बायबैक ऑफर प्राइस, यहाँ पे कितना है बायबैक ऑफर प्राइस? 50 रुपये हैं। फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगला हमारा स्टेप था सी अमाउंट, ठीक है, अमाउंट एट ऑफर प्राइस ऑफ बायबैक कितना हो जाएगा? 15,000 गुणे 50, 15 × 5 = 75 और 4 0, तो ये हमारे पास आ गए 7,50,000। तो इस तरह से हमारे चारों स्टेप कंप्लीट हो गए, राइट। मैं चौथा स्टेप दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ पे लिखा है 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर्स। तो हमें सबसे पहले 25% मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बायबैक 25% लेना है। यहाँ पे टोटल शेयर्स कितने थे? 60,000। 60,000 का 25% लेना है यहाँ पर हमेशा, ठीक है। 15,000 शेयर्स हो गए। बायबैक ऑफर प्राइस कितना है? 50 रुपये है, वहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। और हम उससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमें अगर मैं 25% शेयर्स लेता हूँ और ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना पैसा देना पड़ सकता है, ये हम पता कर रहे हैं चौथे पॉइंट में। 25% लेता हूँ शेयर्स जो मैंने इशू किए उसके, और उसको ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूँ जितने में बायबैक करने वाले हैं, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ सकता है अगर मैं 25% शेयर्स बायबैक करता हूँ, तो यही पता कर रहे हैं। तो ये हमने चारों स्टेप्स फॉलो कर लिए। चारों स्टेप्स फॉलो करने के बाद पांचवा स्टेप्स क्या था? पांचवा स्टेप है
मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फॉर बायबैक। कैसे पता करेंगे? नियम क्या है? लिस्ट इन ए लिस्ट ऑफ अबोव 1 to 4, यानी 1 से लेके 4 में सबसे कम अमाउंट कौन सा है, वही अमाउंट बायबैक होने के लिए एलिजिबल है। कहने का मतलब ये है, ये एलिजिबल क्राइटेरिया है कि मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट कितना बायबैक कर सकते हैं। तो जो सबसे कम होगा ऊपर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में, तो कौन सा कम है? 5 लाख है यहाँ पे, 3,12,500 है, 3,50,000 है और 7,50,000 है। तो हमें पता चलता है 3,12,500 ये सबसे कम अमाउंट है। तो यही अमाउंट यहाँ पे हमारा आएगा, यानी मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फॉर बायबैक इतना ही है कंपनी के पास। कंपनी के पास इतना ही मैक्सिमम पैसा है बायबैक करने के लिए। बाकी कामों के लिए तो भाई और भी बहुत सारे काम हैं। तो बायबैक करने के लिए कंपनी ने जो नियम है उसके हिसाब से कंपनी के पास 3,12,500 रुपये है बायबैक करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये अमाउंट निकालने के लिए ये एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, लास्ट स्टेप में हम पता करते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं इस अमाउंट पे। अमाउंट तो हमें पता चल गया, लेकिन इतने अमाउंट के कितने शेयर्स बायबैक हो सकते हैं, तो वो पता करने के लिए 6th स्टेप, तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बायबैक नियम क्या था? 5th पॉइंट, डिवाइड बाय ऑफर प्राइस। ये रूल है, मतलब ये फॉर्मूला है, यहाँ पे लगा लो इक्वल टू तो भी चलेगा। तो 5th पॉइंट में अमाउंट कितना आया है, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 5th पॉइंट में अमाउंट कितना आया है? 3,12,500। इसे हम डिवाइड करेंगे ऑफर प्राइस कितना है? 50 रुपया, या यहाँ पे भी देख लो ये ऑफर प्राइस है 50 रुपया, तो 50 से डिवाइड करेंगे। कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है। तो 1 0 से 1 0 कट, ठीक ना। तो 5 छक 30, 6, एक बच्चा यहाँ पे 12 हो गया, 5 दूनी 10, 12 में से 2 10 गया, 2 यहाँ पे बचा, 5 5 25 और 1 0 कट हो गया था, यानी 6,250। यानी इतने अमाउंट के ही अगर बायबैक कर पाएंगे तो हम इतने अमाउंट में कितना शेयर्स बायबैक कर सकते हैं? 6,250। आई होप आपको समझा। हमने ये चारों स्टेप क्यों किए? ताकि हम पता कर सके कि हम कितने अमाउंट का बायबैक कर सकते हैं, कितने अमाउंट का। और अमाउंट पता करने का नियम क्या था कि चारों स्टेप फॉलो करने के बाद हमें पता करना था सबसे कम कौन सा है। तो सबसे कम हमने लिया कि हाँ भाई इतने का ही हम लोग बायबैक कर सकते हैं, इतने पैसे का। वो पैसा कितना निकला? 3,12,500। अब जब 3,12,500 रुपये का ही बायबैक कर सकते हैं, अमाउंट का ही, और कंपनी ने जब डिसाइड किया कि एक शेयर्स 50 रुपये में बायबैक कर सकते हैं और अमाउंट इतना निकला हुआ है, तो इतने ही अमाउंट में 50 रुपये के कितने शेयर्स बायबैक हो सकते हैं? तो हमने 50 से डिवाइड कर दिया उस अमाउंट को, तो हमारा क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बायबैक। तो ये हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर ली। अब आपको क्या करना है, हमें आगे क्या करना है? जर्नल एंट्री करनी है, और वो बहुत ही सिंपल है। अब जब आपको ये मिल गया, आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, आपको ऑफर प्राइस भी मिल गया है। ऑफर प्राइस तो दिया ही हुआ था, नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, तो पहले जैसे क्वेश्चन हो गया। अब ये अगर इसको भूल जाइए तो उसको सॉल्व करते हैं हम आगे। जर्नल एंट्री आपको याद रखना है, कितना शेयर्स है? 6,250। ये याद रखो, बाकी तो हम कर ही लेंगे। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, राइट, ताकि हम लोग जर्नल एंट्री कर सकें। सिंपल। और जर्नल एंट्री करने से पहले हम क्या करते हैं, याद करो। तो जर्नल एंट्री
करने से पहले हम एक इक्वेशन बनाते हैं। मैंने हमेशा कहा बायबैक के लिए वो इक्वेशन बनाओ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व कर सको, और बहुत अच्छा भी है वो इक्वेशन बनाना। उससे हम चीज़ें जो हैं आसानी से मतलब सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम करने वाले हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री से करने से पहले हम एक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं जो हम हमेशा करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहाँ हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय कर रहे हैं? 6250, 6250 हमने निकाला, राइट? आपने लिखा होगा कितने का बाय कर रहे हैं? ऐड 50 रुपये में। ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। अब टेबल को तुम भूल जाओ, अब पहले जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे कंडीशन में आ गए। हमने निकाल लिया कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक हो सकते हैं। यहाँ बोला था ना पता करो, पता कर लिया हमने। और अब हम जनरल एंट्री करेंगे। तो 6250 यानी 6250 शेयर्स 50 रुपये के भाव पे हम, या ऑफर प्राइस पे हम क्या करने वाले हैं? बायबैक करने वाले हैं। आपको याद होगा ये हम फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, ये प्रीमियम वैल्यू पे, और दोनों ही जोड़कर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने वाले हैं, राइट? तो फेस वैल्यू कितनी है इक्विटी शेयर की? 10 रुपये। तो यहाँ पे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे अब जब फेस वैल्यू 10 रुपया है और हम 50 रुपये में बायबैक कर रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं? फेस वैल्यू 10 रुपये है लेकिन कंपनी बायबैक कर रही है 50 रुपये में, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? 40 रुपये। और वही 40 रुपये हमारा प्रीमियम बन जाएगा पर शेयर, ठीक है? तो चलो मल्टीप्लाई करो। तो 6250 इक्विटी शेयर बायबैक हो रहे हैं। फेस वैल्यू के हिसाब से उसकी वैल्यू हो जाएगी 62,500, ठीक है ना? और प्रीमियम फिर हम कितना दे रहे हैं? इसका 4 गुना हो गया। 4 गुना मतलब 00, ये इसी में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 0 तो यहीं हो गए। फिर 4 5 20, 0 2, ये हो गया। 4 दूनी 8, 2 10, 0, राइट? 10 0, 1 बच गया। 4 6 24 और 1 25। तो 2,50,000 रुपये हम प्रीमियम दे रहे हैं, और हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का जा रहा है? 62,500 का। ये हम कह सकते हैं जैसे ये 6 लाख है, ये फेस वैल्यू पे ना 6 लाख, तो 6 लाख में से कितना हमारा शेयर जा रहा है? 62,500 का वैल्यू का शेयर्स हम जा रहे मीन्स बायबैक कर रहे हैं, सॉरी जा रहे मीन्स बायबैक कर रहे हैं। तो हम 62,500 का बायबैक कर रहे हैं, यानी इसमें से 62,500 कम हो जाएगा अगर हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे तो। और हम प्रीमियम कितना दे रहे हैं? 2,50,000। टोटल फिर पैसा कितना दे रहे हैं? जोड़ लेंगे तो जोड़ कर कितना आएगा? अरे उतना ही आएगा जितना टेबल में हमने फिक्स किया है। कितना? 3,12,500। इतना सब टेबल क्यों बनाया है? यही तो पता करने के लिए बनाया कि कितने पैसे तक बायबैक कर सकते हैं, कितने पैसे का बायबैक कर सकते हैं। तो वही तो हमने पता किया, 3,12,500। और वो पता करने के बाद ही हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिला है, राइट? तो टोटल 3,12,500 ही दे सकते हैं, जिसमें से 2.5 लाख हम प्रीमियम दे रहे हैं और बाकी 62,500 हम लोग इक्विटी शेयर प्राइस दे रहे हैं, ठीक है ना? बस तो अब इसके हिसाब से हम ये करेंगे। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब ये भी बताना ज़रूरी है, चलो ये भी बता देते हैं फिर कि कैसे होगा। तो एक तो हम लोग ड्यू की एंट्री करेंगे, और ड्यू से भी पहले यहाँ पे एक चीज़ हो रही है। क्या? इन्वेस्टमेंट को बेचा जा रहा है 3 लाख का, उसकी एंट्री करेंगे प्रॉफिट पे। तो वो एंट्री करने के बाद हम ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट? ड्यू की एंट्री होने के बाद हम कौन सी एंट्री करेंगे? राइट ऑफ की। किसकी एंट्री करेंगे? राइट ऑफ की। और राइट ऑफ हम कहाँ से करते हैं? फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व से करते हैं ना। फ्री रिजर्व में हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी प्रीमियम। हम पीछे कर चुके हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 1,20,000। तो 1,20,000 इसमें से यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे पास प्रीमियम कितना है राइट ऑफ करने के लिए? 2.5 लाख रुपये राइट ऑफ करना है, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 1,20,000 है। तो बचा हुआ पैसा कहाँ से लेंगे? तो बचा हुआ पैसा हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्यों ऐसा? क्योंकि जो प्रीमियम होता है वो एक तरह का लॉस होता है। लॉस होता है इसलिए हम लोग उसको पहले प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करेंगे। तो बचा हुआ पैसा हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से।
कितना हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ 1,80,000 है तो यानी 1,30,000 तो मिल ही जाएगा, ठीक ना। अगर मान लो किसी वजह से यहाँ कम होता तो हम सीधा जनरल रिजर्व से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 1,30,000 हमारे पास है, अब हो जाएगा ना। ये राइट ऑफ करने के लिए एडजस्ट कहाँ कर रहे हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम में सबसे पहले करते हैं, लेकिन उसमें पैसे कम हैं, 1,20,000 ही हैं, तो हम दूसरा अकाउंट कौन सा यूज़ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें से 1,30,000 हमने ले लिया, तो ये हो जाएगा राइट ऑफ। ये ड्यू की एंट्री, ये राइट ऑफ की एंट्री। अब इस कैपिटल को एडजस्ट करना है, क्योंकि हमने सेक्शन 68 में 9th रूल पढ़ा था कि इवन आफ्टर बायबैक शेयर कैपिटल शुड नॉट बी डिक्रीज, यानी शेयर कैपिटल कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो कम नज़र आएगा, लेकिन टोटल जब हम कैपिटल देखेंगे तो कम नहीं नज़र आना चाहिए, तो इसे हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए क्या होता है, दो तरीके हैं, एक तो फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर इशू जैसा कोई टर्म नहीं दिया है, तो हम तो नहीं कर सकते, जब तक नहीं कहा है तब तक इशू नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फ्री रिजर्व यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट CRR। क्या क्रिएट करने के लिए, CRR करने के लिए। हमें कितना चाहिए, 62,500। तो देखो 62,500 कहाँ कहाँ है, सिक्योरिटी प्रीमियम तो यूज़ हो गया पूरा का पूरा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने 1,30,000 यहाँ यूज़ कर लिया है, तो 1,80,000 में से 50 बचा है, तो 50 तो नहीं हो पाएगा, तो हम इसे भी टच नहीं करेंगे, हम सीधा कौन सा टच करेंगे, जनरल रिजर्व, यानी हम जनरल रिजर्व भी यूज़ करके CRR क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलो फिर सॉल्व करते हैं। तो पहली एंट्री हमारी कौन सी होगी, इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि पैसे आ रहे हैं वहाँ पर। तो पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट हमने बेचा है, वापस से दिखा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट कॉस्टली 3 लाख, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट 6 लाख का था, उसमें से 3 लाख का बेचा है। 6 लाख वाला 3 लाख में नहीं बेचा है, 6 लाख में से 3 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट बेचा गया है, यानी 3 लाख वहाँ है, और वो 3 लाख भी कितने में बेचा है, 3,20,000 में। चलो आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता समझने में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ही जगह नहीं होता है, अलग अलग शेयर्स में होते हैं, अलग अलग ज़मीनों में हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं भी पैसा लगाया उसने। तो मान लेते हैं ये टोटल 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ये 3 लाख है और ये 3 लाख है, तो ये 3 लाख का इन्वेस्टमेंट बेच रहा है, ये 3 लाख तो अभी बिजनेस में ही है। ये 3 लाख का इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, बेच रहा है, ये 3 लाख का इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, बेच रहा है 3,20,000 में, यानी 20,000 की प्रॉफिट में। ठीक है, तो बैंक अकाउंट पैसा कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट पैसे कितने आए, 3,20,000, है ना। क्या गया, इन्वेस्टमेंट चला गया, कितने का इन्वेस्टमेंट गया, 3 लाख रुपए का, लिखा है ना, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट बेचा, यानी इन्वेस्टमेंट तो 3 लाख का ही गया है, लेकिन आया पैसा 3,20,000 है, तो एक्स्ट्रा 20 जो क्रेडिट का बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये प्रॉफिट हुआ है, आप चाहिए तो ब्रैकेट में लिख भी दो कि भाई ये प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है, 20,000। नरेशन ये भी लिख दो, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, ये भी लिखोगे चलेगा, बहुत अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, सिंपल। ये हो गया हमारा पहला एंट्री, और एक्स्ट्रा एंट्री यही दिया था, बाकी हमें बायबैक की एंट्री करनी है। बायबैक का पहला एंट्री क्या होता है, ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री के लिए क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने का हम फेस वैल्यू से कितने का बायबैक कर रहे हैं, 62,500 का, ये फेस वैल्यू हो गया। प्रीमियम कितना दे रहे हैं, प्रीमियम डेबिट होगा। क्यों प्रीमियम डेबिट होता है, सिंपल, प्रीमियम लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट। तो प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक, कितना प्रीमियम, ये भी डेबिट होगा, डेबिट, इसको थोड़ा दूर लिख देता हूँ, 62,500, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000, ओके। 2 दोनों पैसा किसे देना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स, कितना
3,12,500, ये जो हमने अमाउंट पता किया है, राइट। बीइंग अमाउंट, हाँ वही लिख दो, क्या लिखोगे। और बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक। एक्चुअली बज रहे हैं अभी इस वक्त आई थिंक 1, ठीक है। रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा नींद भी आ रही है, इसलिए थोड़ा रुक जा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड है, ये हमने ड्यू की एंट्री कर ली। ड्यू के बाद हम तुरंत कौन सी एंट्री करते हैं, प्रीमियम राइट ऑफ की। मैंने कहा था हमेशा कि ड्यू की एंट्री करने के बाद हमें लेफ्ट साइड आना है, लेफ्ट साइड बढ़ते रहना है। तो पहले हम प्रीमियम पे आएंगे। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन बना के रखी है। हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करने वाले हैं और प्रॉफिट लॉस यूज़ करने वाले हैं 2.5 लाख रुपया राइट ऑफ करने के लिए। तो एंट्री हम सबको पता है, जिसे यूज़ कर रहे हैं वो डेबिट में जाएगा, क्योंकि हम इन्हें कम कर रहे हैं। ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट बैलेंस को कम करने के लिए उन्हें डेबिट करना पड़ता है, राइट। तो डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना पैसा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, 1,20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा हमने ले लिया। दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में उतना पैसा नहीं था, 2.5 लाख रुपए नहीं थे, राइट। तो हमने पूरा इस्तेमाल किया और बचा हुआ बैलेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले रहे हैं, राइट। तो 1,30,000। और जब राइट ऑफ होगा, यहाँ पे हमने क्रिएट किया था अकाउंट, क्योंकि हम प्रीमियम दे रहे थे, अब हम उसे राइट ऑफ कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक। कितना हो गया ये, 2.5 लाख रुपए। तो 2,50,000, 2.5 लाख नहीं, 2,50,000। नरेशन बीइंग या प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक रिटन ऑफ, जैसे पहले लिखते हैं। प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक रिटन ऑफ, रिटन ऑफ या राइट ऑफ भी लिख लो, रिटन ऑफ, ठीक है। नरेशन पे इतना दिमाग नहीं लगाना है, वो मीनिंग सही निकलनी चाहिए, बाकी तो एंट्री हमारी मेन है। नरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है बट इतना नहीं। अब हमने इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू कर लिया, अमाउंट ड्यू कर लिया, बायबैक अमाउंट ड्यू कर लिया, प्रीमियम कैंसिल कर दिया, प्रीमियम की एंट्री कर दी, कैंसिल हो गई, राइट। अब हमें आना है इक्विटी शेयर कैपिटल पे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम फ्रेश इशू तो नहीं कर रहे, तो ये तो कट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं। हम कर रहे हैं CRR क्रिएट, कहाँ से, जनरल रिजर्व से, क्योंकि 62,500 चाहिए और वो जनरल रिजर्व में ही बचा है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो पूरा यूज़ हो गया है। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 1,20,000 यूज़ हो चुका है, 1,30,000 यूज़ हो चुका है, 50,000 ही बचा है। 1,30,000 यूज़ हुआ है, 50,000 ही बचा है, तो वो भी कम पड़ेगा। इसलिए हम सीधा का सीधा पूरा जनरल रिजर्व से लेंगे। तो जनरल रिजर्व से लेंगे तो क्या लिखेंगे, अब जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है, ये कम कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना लेने वाले हैं, 62,500 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट CRR, राइट। कितना गया उसके अंदर, 62,500 बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू CRR, ठीक है ना। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू CRR, ये हमारी हो गई चौथी एंट्री। बस, तो हमने ड्यू की एंट्री की थी, प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया, इक्विटी शेयर एडजस्ट कर लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू में एडजस्ट भी कर दिया CRR क्रिएट करके। अब जो हमने ड्यू किया है, यानी जो हमने बकाया बताया है, उसे हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने की एंट्री क्या है, तो मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमने ड्यू किया था, अब हम पेमेंट कर देंगे। तो
हमारी हो जाएगी 5वीं एंट्री, 5th एंट्री। पेमेंट करने की एंट्री क्या है? इक्विटी, जो यहाँ पे क्रेडिट थे वो अब डेबिट हो जाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, अकाउंट डेबिट, कितना? 3,12,000। इतना देना ना पूरा, 3,12,000 देना ना, 3,12,500, सॉरी 3,12,500 टू। अब क्योंकि पेमेंट कर रहे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, राइट। कितने हो जाएंगे? 3,12,500, 3,12,500। नरेशन बिंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑन बाय बैक पेड। सिंपल, ये जो नरेशन था इसी में आगे पेड लगा दो। बिंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑन बाय बैक पेड। तो इस तरह से हमारी सारी जर्नल एंट्री भी कंप्लीट होती है। आई होप इतने सारे लेक्चर्स लेने के बाद, इसका फॉर्मेट समझाने के बाद आपको ये क्वेश्चन ज़रूर इजी लगा होगा। फिर से मैं लेकिन रिपीट करूँगा, कभी भी चीज़ों को पहली बार में एज अ बोलते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड, ऐसा नहीं लेना चाहिए। कुछ भी डाउट है तो क्वेश्चन दोबारा से वीडियो देखो, रिवाइंड करो, फिर देखो, फिर रिवाइंड करो, फिर देखो, जब तक ना समझ में आए तब तक देखो। और ऑनलाइन लेक्चर में, ऑनलाइन वीडियो में तो आप जितनी बार उतनी बार देख सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं है। जब तक ना समझ में आए तब तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।